20 एलिमेंट में पर्टिकुलर। तो क्या हो जाता है कभी गलती से अगर वो वेवलेंथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं मिसबिहेवियर करने लगा, क्योंकि ये सारा खेल यहाँ से है। हाँ। तो थोड़ा मिसबिहेवियर करने लगा तो उसके लिए वो PMT आप चेंज कर दो। तो PMT का कॉस्ट मान के चलिए ये स्पेक्ट्रोमीटर के कॉस्ट के बराबर हो जाता था। एक PMT है ना कम से कम 4.5-5 लाख का आता है। तो उस हिसाब से अगर मेरा 10 PMT चेंज करना पड़ा तो मेरा कॉस्टिंग ही 50-60 लाख हो गया। तो मेरे को जितने का स्पेक्ट्रोमीटर नहीं ले रहा होता तो मेरा ये प्रॉब्लम। तो उसका ड्रॉबैक ये था कि वो जो पर्टिकुलरली वेवलेंथ पे काम करता था। अब एडवांस आ गया। एडवांस मतलब ये आ गया कि एरे ऑफ वेवलेंथ। एरे ऑफ वेवलेंथ मतलब हो गया एक तरह से आपको क्या बताऊँ कैसा। अब एक रोल नंबर बोलते हैं कि पहले क्या होता था एक एक करके रोल नंबर ये करते थे। अब क्या हो गया कि मतलब 1 से लेके 10 आदमी इधर जाओ, 21 से लेके 20 आदमी इधर जाओ, सेक्शन बढ़ गया। हाँ तो क्या होता था सेक्शन बढ़ गया, लेकिन क्या हो गया उस रेंज का है ना उधर चले जाओ, उस रेंज का उधर चले जाओ। तो एरे ऑफ वेवलेंथ मतलब होता है इसको बोलते हैं CCD जो है ना, CCD का जो मेन काम होता है चार्ज कपल मतलब जोड़ देना, वो उतना को जोड़ के इधर भेज दिया। हाँ चार्ज कपल डिवाइस का मेन जो होता है ना फंक्शन है यूजेज डिटेक्शन ऑफ एरे ऑफ वेवलेंथ। एरे मतलब होता है पूरा रेंज कवर कर लेना। अब उसके अंदर जो रेंज रहता है ये जो स्पेक्ट्रोमीटर का रेंज है वो होता है 160 से लेकर 410 नैनोमीटर तक। तो ये अभी इसके अंदर यहाँ पे आप 2 CCD यूज करोगे तो इसको आधा आधा डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे 10 CCD यूज करोगे तो एक मतलब क्या बोलते हैं 50 इधर जाओ, 50 इधर जाओ, 50 इधर जाओ। तो क्या होता था अब इसके अंदर जैसे एलिमेंट कार्बन का वेवलेंथ है 193, हाँ फॉस्फोरस का 178, तो उसको हम लोग देते थे कि 193 के लिए ये PMT, 178 के लिए ये PMT। CCD में ऐसा नहीं है, पूरा रेंज कवर होता है। मतलब पहले था कि सबके लिए अलग 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 PMT होता था। अभी एक ही सब कवर हाँ, होता है। सब एक ही कवर करता है, वो रेंज पूरा कवर कर लेता है। उस रेंज में आपका चाहे कार्बन के 2 आए, सिलिकॉन के 5। रेंज लिमिट इतना ही है ना, रेंज लिमिट इतना है, लेकिन इसके अंदर है ना बाय द मान के चलो कार्बन के 2 वेवलेंथ है 192 193। तो इसमें क्या होगा वो खाली 193 है डिटेक्ट करेगा, इसमें आपको दोनों करेगा। सिलिकॉन के 7 वेवलेंथ है तो इसमें आपको एक ही वेवलेंथ डिटेक्ट करेगा, इसमें वो n नंबर ऑफ वेवलेंथ डिटेक्ट करेगा। इसमें CCD का जो एडवांटेज है ना यही है कि पूरा का पूरा वेवलेंथ डिटेक्ट करेगा। उसमें से एक मिसबिहेवियर कर रहा है तो आप दूसरे को डिटेक्ट कर दो, एक मिसबिहेवियर कर रहा है तो दूसरा आप ले सकते हो, समझ गए ना। तो ऐसा होता है। तो ये जो चीज़ है ना इसको फिर इन लोगों ने क्या किया कॉम्पैक्ट कर दिया। हाँ अभी ये आपको ये 4 CCD PMT समझ में आया। अब ये जो एरिया है ना इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, और ये जो स्पार्क जहाँ लेते हैं ना इसको बोलते हैं स्पार्क। तो ये हो गया स्पार्क चैम्बर मतलब एक तरह से घर का ऑप्टिकल चैम्बर। अभी देखिए स्पार्क चैम्बर आपका ओपन है, ऑप्टिक चैम्बर क्लोज है। क्यों स्पार्क चैम्बर ओपन है, ऑप्टिक चैम्बर क्लोज है? क्यों? सेफ्टी के लिए। नहीं, प्रकाश है तो उसको जिधर पास मिलेगा उधर जाएगा। ये सही बात है, लेकिन और कुछ चीज़ है जो कि अब देखिए क्या होता है अगर हम लोग ऑप्टिकल चैम्बर को ओपन रखेंगे ना हमारे आँख के सामने नैनो पार्टिकल्स है। हाँ वो जो लाइट का जो पाथ है ना उसको चेंज कर देगा। ऑब्स्टेकल बोलते हैं ना, पत्थर डाल देगा या ये कुछ कर, जहाँ पे उसको फॉल होना चाहिए वहाँ फॉल होगा। तो ऑब्स्टेकल ना हो इसके लिए उसको क्लोज करके रखते हैं। क्लोज करना ही ज़रूरी नहीं है। पहले क्या होता था ये जो बड़ा मशीन होता था ना तो वहाँ पे है ना वैक्यूम पंप लगता था। वैक्यूम पंप क्यों लगाते? अभी एक घर है उसको पूरा क्लोज कर दिया, यहाँ पे मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो क्या होगा जो हायर वेवलेंथ है ना सब दिखाई देगा, जो लाइट है ना सब दिखाई देगा। जो वैक्यूम में लाइट है ना सेपरेशन बहुत अच्छा होता है, समझ गया। तो पहले का क्या होता था तो चैम्बर लगता था ना उसमें और वैक्यूम पंप लगा देते ताकि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए। वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल ये सब रहेगा उसको क्या करेगा बाहर निकालेगा और खाली वैक्यूम रहेगा। लेकिन क्या है कि उसका चैम्बर बहुत बड़ा था। दूसरा चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है आर्गन। यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं आर्गन गैस दे रहे हैं, हाँ, और यहाँ पे भी हम देते हैं आर्गन गैस। हाँ, तो आपको समझना पड़ेगा आर्गन क्या है। आर्गन गैस और वो भी UHT ग्रेड 99.9997% का आर्गन ही गैस। क्यों? ये परसेंट क्या है इसका? शुद्धता, प्योरिटी। अब जो आगे है ना
2 ppm या 3 ppm, मतलब इसका टॉलरेंस कुछ भी नहीं है। कुछ लेस देन 3 ppm में आपका मॉइस्चर 0003 तो 3 ppm हो गया ना। हाँ सर। 0003 में। हाँ तो 3 ppm के अंदर आपका क्या आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, एयर आ जाएगा, वाटर कंटेंट आ इतना है भी है, इतना करने के बाद भी इतना है। मतलब वो नहीं होना चाहिए, वो जितना है 100% प्योर है ना तो आपको परफेक्ट रिजल्ट आएगा। एक्चुअली 100% तो हो नहीं सकता। नहीं होता है तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सैंपल रख दीजिए ना।